ये एक ऐसा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपके टेस्ट के अंदर क्लास 9th के अंदर आना ही आना है। डेरिवेशन किसी ना किसी एक इक्वेशन का, चाहे वो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी हो, चाहे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो, चाहे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो, इनमें से किसी भी तीन इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा ही आएगा। 110% ये चीज लिख करके ले लो, ठीक है। ये पूरे साल में कभी ना कभी आपसे पूछा ही जाएगा। अब लोगों को ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं और साथ के साथ ग्राफ उनको समझ में नहीं आता। तो ये टॉपिक अगर आपको समझना है, नहीं अगर पहले कभी मेरे लेक्चर्स किए हो तो पुराने लेक्चर्स को कर लो, फिर भी ये समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन अगर आपने पुराने लेक्चर्स मेरे कर रखे हैं तो फिर और आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं पहले ही बता दूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कुछ ये है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसके लिए एक वेलोसिटी टाइम कर्व लेते हैं। मैं एक चीज बता दूं, दो तरह का डेरिवेशन स्कूल में बताया जाता है। पहला वाला आपको आसान लगेगा, दूसरा वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, है ना, जो आपको सही लगे। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन सर लिख देंगे ऐसे कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टाइम। टाइम इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, बनेगा 80 इज इक्वल्स टू v माइनस यू। यू इधर आके प्लस करेगा तो 80 प्लस यू इज इक्वल्स टू v। इसको रीअरेंज करके लिख देंगे v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये हमारी मिल गई, बहुत आसानी से ये डिराइव हो गया। लेकिन अगर ग्राफ की मदद से आपको डिराइव करना है तो फिर क्या है, तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो देता है एक्सेलरेशन, है ना। We know that slope of velocity time graph gives acceleration। तो velocity time graph का जो slope होता है वो हमको देता है क्या, acceleration। और ये रहा हमारा slope, ये थीटा एंगल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और अपॉन बेस यानी यहां तक की दूरी। तो मुझे मिल जाएगा यहां से यहां तक का टाइम, इसको मैं बोल दूंगा इतना रेंज। क्यों, क्योंकि ये टाइम वाली एक्सिस है तो ये मेरे को मिल गया टाइम। और यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया मेरा फाइनल टाइम वाला, है ना। मेरा फाइनल टाइम है, टी फाइनल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, टी इनिशियल शुरुआती टाइम। तो ये वाली जो मेरी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये वाली वेलोसिटी मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा और कुछ नहीं बराबर होता है tan थीटा के, जो कि बराबर होगा हमारे v माइनस यू अपॉन टाइम के, ठीक है। और यहीं से आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। और सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर देंगे जो पीछे हम लोगों ने फॉलो किया, और v इक्वल्स टू यू प्लस एटी मेरा आ जाएगा। मैं एक बात आपको बता दूं, ये वाला बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, जिनको जानकारी लेना था वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला चीज बड़ा आसान है, तो इसको आप लोग पेपर में लिख के आओगे, मार्क्स 100% फिर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर तो ग्राफ की मदद लेनी ही पड़ेगी। क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से, हमने ये खींच दिया हमारा कर्व, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 जो पूरा दे रखा है इसको इग्नोर करना, ठीक है। मैं कह देता हूं मेरा इनिशियल टाइम ये है, मेरा फाइनल टाइम ये है, यानी कि कुल मिला के मुझे जो टाइम लगा वो लगा टी, ठीक। इस इनिशियल टाइम में जहां पे हमारी वेलोसिटी कट करती है वो हमारी बन गई इनिशियल वेलोसिटी, और इस फाइनल टाइम में जहां पे हमारी वेलोसिटी कट करती है वो हमारी बन गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक। ठीक है, हमने पुराने लेक्चर्स में क्या जाना है कि अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे कोई एरिया होगा, कौन सा एरिया, एक ये वाला एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, और एक इस रेक्टेंगल का एरिया, अगर इसको आप लोग सम करेंगे तो ये आपको निकाल के देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और मैं बता दूं जो सेकंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए ही है कि s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ही है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एरिया निकालना और सम अप कर देना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले ये ट्राइंगल ए बी सी और ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मुझको क्या करना है, एज वी नो दैट एज वी नो दैट as we know that area under velocity time curve gives displacement। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया का वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है ए बी ई डी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ई डी सी, ठीक। इसमें दो एरिया है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। फिर एक है एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल, कौन सा, सी बी ई डी, सी बी ई डी, ठीक है। दो एरिया हो गया। अब इन दोनों एरिया को निकालेंगे भाई। ये ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस, क्या हो गया, बेस यहां से यहां तक का, ये वैल्यू कितनी है, टी टाइम, है ना, इनटू हाइट, हाइट कितना है भैया, ये देखो, ये इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे से लेकर के ऊपर तक यहां तक की वैल्यू है v,
फाइनल वेलोसिटी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये है v, ये है u, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, तो मैंने लिख दिया v माइनस यू प्लस एरिया ऑफ सी बी ई डी, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है भैया टाइम के बराबर है, और ब्रेथ कितनी है u के बराबर है, तो u लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा s के बराबर हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू हाफ, अच्छा ऊपर नीचे मैं t से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक बार इधर भी t से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और एक बार इधर भी t से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, भावनाओं को समझना, तो ये हो जाएगा t इंटू टी, टी स्क्वायर, और ये t इधर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, प्लस ये हो गया यू टी हमारा। अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन की तरह दिख रहा है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, तो यहां पे क्या लिख देंगे a टी स्क्वायर हाफ प्लस यू टी इज इक्वल्स टू एस। अब इसको रीअरेंज करके लिख दो, बस आंसर आ गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा डिराइव हो गया, सेकंड इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या है, थर्ड इक्वेशन में ग्राफ की जरूरत नहीं होती है ना, हमारी पहली इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन आ गई s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक बात बता दूं, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, पहले से ही बता दूं इसके अंदर क्या चीज नहीं है, इसमें वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, पर टाइम नहीं है, मतलब कि हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। कैसे सर, टाइम की वैल्यू इससे निकालो, कैसे देखना, टाइम क्या हो जाएगा वापस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v u इधर आके माइनस करेगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी, तो टाइम क्या हो गया मेरा v माइनस यू बाई ए। ठीक, ये आ गया टाइम। नाउ प्लेस दिस वैल्यू, इक्वेशन ए इसको बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं इक्वेशन बी, है ना, प्लेस इक्वेशन ए ऑन इक्वेशन बी, इसको इसके टाइम के ऊपर रखना है, क्या है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे टाइम है वहां पे v माइनस यू बाई ए कर दो, तो मैंने ये टाइम को हटाया v माइनस यू बाई ए कर दिया, फिर यहां से भी टाइम को हटाया, इसका स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है, तो v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे, बन जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a एज इट इज रहेगा, प्लस a बाई टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में इधर क्या बच गया, इस साइड तो बच गया a uv माइनस यू स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 2a, और ऊपर है v माइनस यू का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। कैसे, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, तो उसी तरीके से ये भी आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2a, a से a कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, फिर 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको भी ऐड कर देंगे फर्दर। अब इस ब्रैकेट की हमें कोई नीड नहीं है, माइनस 2uv प्लस 2uv कैंसल, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर, है ना, ये v स्क्वायर एज इट इज लिख दे रहे हैं अपॉन में 2a, और इस साइड है हमारा s। ठीक है, s ये पूरा हमारा क्या है s है यहां तक, तो ये हमारा s है, क्लियर। नाउ 2a इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2as हो जाएगा इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और फिर अब इस u स्क्वायर को हम लोग इस u स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, टू 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, रीअरेंज करके लिख दो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से डिराइव्ड है। थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, दोबारा से वीडियो देखना ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, कैलकुलेशन ही है और कुछ है नहीं एज सच, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर आती है, हर बार आती है डेरिवेशन, तो इस चीज को मस्ट है कि आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इतना तो आगे का देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।